अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मनी कॉइंस। आज हमारा टॉपिक है, सेकंड लेक्चर शुरू होगा फंडामेंटल ऑफ गोल्ड एनालिसिस पे। और उसमें भी जो पहले लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो मैं थोड़ा हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो शुरू होगा वो होगा जीडीपी ग्रोथ से। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज पहला सेकंड लेक्चर है, जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जीडीपी क्या मेजर करता है ये मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। जितनी भी कंट्री के अंदर सर्विस और गुड्स जो है ना प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, मतलब कोई सर्विस दे रहा है, मिसल जैसे कि आप हॉस्पिटल वगैरह ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स वगैरह। गुड्स जो होती हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो गुड बना रही है, ठीक है, वो बना के आपको जो है ना किसी मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अपने मुल्क में है, तो जो कंट्री के अंदर जो भी चीज़ बनती है तो वो क्या कहलाती है कि जीडीपी जो है ना वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होती है। हर साल एक का रेट आता है। जैसे अब मैं एनुअली बताऊं कि ये मैंने डेटा निकाला हुआ है जून से लेके जो है ना नवंबर तक, पिछले साल का पूरा यूएस का डेटा निकाला है कि जीडीपी ग्रोथ का, ठीक है। ये जितना अच्छा होगा इतना आप कंट्री के लिए अच्छा होता है। तो इसमें क्या मेजर करना है, ठीक है। यहाँ से हमने जीडीपी का मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ मैं एक्चुअली पॉइंटर उठा लूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो समझाने के लिए। मैंने यहाँ से जो है ना हाईलाइटर उठाया है। एक्चुअली मेजर क्या करता है, द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है, ये मेजर करता है। उसके अलावा दूसरा क्या चीज़ है इसमें, मेन चीज़ जो नोट करने वाली है आपकी, ये वाहिद फैक्टर है जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो आपकी मईशत को एक्सेस करता है, आपके इकोनॉमिक्स को जो उसकी आउटलुक है ना वही जीडीपी बताता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे और इसके साथ जो इससे रिलेटेड मल्टीपल करेंसीज के साथ जो पेयर बनता है। अगर जीडीपी की ग्रोथ है ना यूजुअली वो बढ़ रहा है तो वो बुलिश न्यूज़ होती है किसी भी जो है ना उस मुल्क की कंट्री के लिए, ठीक है। वेयर एज अ फॉल इन द जीडीपी इंडिकेट बेरिश मूवमेंट जो होती है वो उसी कंट्री के लिए वो बेरिश होता है। अगर आपके जीडीपी कम आता है तो क्या होता है कि वो जो करेंसी के लिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, इसकी एक मैंने मिसाल भी ली हुई है, आपने यहाँ देखना है कि 2000 जो है ना 20 में क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन कंट्री के जो है ना वो इनका एक यूरो जोन होता है, इसमें उनकी जीडीपी बहुत नेगेटिव आई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 के अंदर, जिसकी वजह से उनका जो यूरो जो है ना बहुत नीचे आ गया था। तो एक मैंने आपको यहाँ पे एक रियल एग्जांपल भी बताई है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्चुअली हमने क्या करना है, ये मैंने डेटा निकाला था यूएस का। देखें, आपने देखा होगा नवंबर में जीडीपी ग्रोथ इनका ज़्यादा आया था, उस वक्त जो है ना गोल्ड के रेट जो है ना वो बहुत ही नीचे आए थे। अच्छा, तो एज अ ट्रेडर आपको इनमें क्या चीज़ चेक करनी है, टेक अवेज आपने ये लाजमी नोट में लिख देना है, ठीक है। पहला काम क्या क्या होता है जीडीपी का, मेजर सी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है, इन इन इकोनॉमिक सी, ठीक है। दूसरा मेन चीज़ इसका जो आपने एज ए इंडिकेटर के, ये फंडामेंटल इंडिकेटर क्रूशियल इंडिकेटर होता है किसी भी फंडामेंट जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले जीडीपी को देखना होता है। चेंजेस जीडीपी में जैसे मैंने बताया आपको जो है ना, ये आपको मेन चीज़ क्या है इसमें आपने नोट करना है, ये जो पॉइंट है ना ये आपने लाजमी नोट करना है। चेंज इन जीडीपी ग्रोथ कैन गाइड ट्रेडर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। जैसे ही आपको सपोज आपने कोई लॉन्ग टर्म में लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट टर्म की पोजीशन ओपन की हुई है, तो आपने जीडीपी की ग्रोथ देखनी है। अगर वो नेगेटिव आ रही है, क्वार्टरली देखना है, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो अपनी जो पोजीशंस है ना आपने वो शॉर्ट की पोजीशंस कम करनी है, लॉन्ग की पोजीशंस ज़्यादा करनी है। जितनी भी कमिटमेंट ऑफ रिपोर्ट जो ट्रेडर्स की बनती है वो सारा इसी पे बुनियाद करके, तो इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत है, आपने इसको लाजमी जो है ना देखना है। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया था वही लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए ये आप करेंसी की अगर ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड का कर रहे हैं, इनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो ये जीडीपी ग्रोथ पे सारा मैटर करता है। अच्छा, अब हम एज अ गोल्ड को अगर ट्रेड करते हैं तो गोल्ड में हमने क्या करना है, ये स्लाइड जो है ना आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपने पास रखना है। गोल्ड के सीनरी में क्या होता है कि देखें, अगर हायर देन एक्सपेक्टेड, अगर जब आपकी जीडीपी जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे भी ज़्यादा आती है तो वो एक्चुअली उस करेंसी उस कंट्री के लिए इकोनॉमिक के लिए अच्छा होता है, उस कंट्री के करेंसी को वो स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, वो जीडीपी की वजह से स्ट्रेंथन होता है। और अगर वही वही उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या होता है, इन जो है ना गोल्ड जो है ना वो बेरिश की तरफ जाएगा, वहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि वहाँ जो है ना ग्रोथ बढ़ रही है। तो लोग क्या करते हैं यार, जब यहाँ ग्रोथ बढ़ती है तो लोग ना अपना पैसा जो है ना वो दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, ठीक है, बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो गोल्ड से पैसा निकाल देते हैं, ठीक है। ये एक मतलब मेन रीज़न है, आपने इसको हाईलाइट में कर देता हूँ आपको। ये पहला पॉइंट जो है ना आपने नोट रखना है। इसका दूसरा, अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड अगर डेटा आता है तो वो वीक करता है यूएसडीटी को, मतलब आपके आगे वाले
ये जो इसका क्वार्टर नंबर 2 जैसे ही आता है ना, उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि यार अब यहाँ मुल्क में ना इतनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो इससे क्या होता है कि लोग पैसा अपना निकाल के गोल्ड में लगा देते हैं। तो यूएस की एग्जाम्पल मैंने दी है। अच्छा, अब आगे थोड़ा मूव करते हैं। इसके अलावा ये आपने नोट करना है, मेन चीज़ जो है जीडीपी का रिपोर्ट डेटा जुलाई 31 का मैंने एक निकाला था, आपने इसमें देखना है अभी रिसेंटली एक महीना पहले कि ये अच्छा आया था क्वार्टर 1 का जीडीपी डेटा जो है ना यूएस का, उसके अंदर गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा मैं भी आपको वो भी सारा दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक्चुअली सिग्नल क्या करता है, एक्चुअली आपको क्या सिग्नल देता है, ये रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी कंट्री के अंदर आपके ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनके भले वहाँ वो भी हों, फिर भी अगर ये जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ की जो है ना इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ठीक है। वहाँ के जो उसके बैकबोन्स हैं ना करेंसी के, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या आना है एज अ गोल्ड पे, हमने ये हाईलाइट करना है क्योंकि हमने हमारा फोकस ज़्यादातर जो है ना वो गोल्ड पे होगा। तो जो है ना फॉलोइंग द रिलीज गोल्ड प्राइस एक्सपीरियंस शॉप डाउन वर मूव फ्रॉम जो है ना 3328 से लेके 3368 तक आया था। इसका ये रीज़न इस क्लियर, देखें ये रीज़न मैंने आपको इसलिए लगा, रीज़न इस क्लियर, जब भी स्ट्रॉन्गर जीडीपी आएगा, डॉलर जो है ना आपका स्ट्रेंथन होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो आपका सेफ हेवन की डिमांड जो है ना वो डिक्लाइन हो जाएगी। इस वजह से होगा क्या, मार्केट में अंदर जो है ना मार्केट की जो पार्टिसिपेंट है वो शिफ्ट हो जाएंगे उनका कैपिटल फ्रॉम गोल्ड इनटू डॉलर एसिड एंड इक्विटीज। मतलब जब से जीडीपी जाता है ना, लोग क्या करते हैं अपना रिस्क बेस्ड जो एसिड होते हैं, जैसे आपका बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जैसे आपका स्टॉक है, तो गोल्ड अपना लोग गोल्ड से पैसा निकाल के शिफ्ट कर देते हैं इसमें। तो ये आपने नोट करना है, यहाँ से जो है ना शिफ्टिंग हो जाती है पैसों की। तो ये मेन सीनियर है, इसको मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली करके भी बनाया है, ठीक है। अब हम इसी पे चलते हैं। देखिए मैंने ये फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट खोल के उसमें वेंसडे के दिन जुलाई 30 टाइमिंग आपको बता दूँ पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 PM के मुताबिक जो है एडवांस जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर अनाउंस हुआ था, जो फोरकास्ट था 2.5%, ठीक है। और आया कितना, 3% आया। तो इसमें जो है ना गोल्ड मतलब इनकी जो फोरकास्ट की गई थी यार इतना जीडी आज हमारा जो है जीडीपी आ सकता है, उससे भी ज़्यादा आया। तो इससे क्या हुआ, अच्छा एक इम्पैक्ट आया उनकी करेंसी पे, और गोल्ड जो है ना उसी टाइम के अंदर मैं हाईलाइट किया था, नीचे मैंने आपको उसको स्क्रीन को दिखा देता हूँ। आप मैंने ये ट्रेडिंग व्यू पे निकाल के बताया स्ट्रॉन्ग, जैसे ही जीडीपी यहाँ पे ये 5:30 बजे का टाइम है, यहाँ से जैसे ही जो है डेटा आया और गोल्ड का आप मूव देखें, एट लीस्ट आपको कम से कम $100 का 0.01 की लॉट भी ओपन करेंगे ना, तो $100 का मतलब माइनस जो है गोल्ड गया 6063 जो है ना आपके पिप्स गोल्ड नीचे आया, ठीक है। अगर आप एक लॉट ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको पता है कितना पैसा बन सकता था, 60,000 बन सकते थे आपके सिर्फ एक लॉट ओपन करने पे। इतना बड़ा मूव आपको यहाँ पे सिर्फ ये मैं प्रैक्टिकल करे भी आप बताता हूँ, जो हम चीज़ सीखते हैं उसको लाजमी प्रैक्टिकल भी करना है, और आगे जो मैं असाइनमेंट में दूंगा आपने भी वो इसे ही करना है, ठीक है। डेटा देखना है, यहाँ पे चले जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, डेटा हाईलाइट करना है, वो टाइम निकालना है, और वहाँ पे जो है ना उसका इम्पैक्ट देखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन रहा है। एज अ ट्रेडर आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी है वो देखनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर जो अवेयरनेस है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी कब अनाउंस हो रहा है, ठीक है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो जैसे मैंने इसमें वेबसाइट भी आपके लिए 2 वेबसाइट बड़ी मशहूर हैं इसमें, एक फॉरेक्स फैक्ट्री है, दूसरा investing.com। इन दोनों में से ना आप किसी एक को भी जो है ना आप देख सकते हैं, इन दोनों के जाके इकोनॉमिक कैलेंडर आपने माइंड रखना है। उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, ये दूसरा टॉपिक है। काफ़ी लोगों को डेटा मिस इंटरप्रेट करते हैं, एक्चुअल वैसेस फोरकास्ट। फोरकास्ट जो होते हैं ना वो उनका डेटा पहले ही उनकी जो टीम बनी होती है एक फोरकास्ट करके बैठे होते हैं, ऐसा इतना आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल होता है वो अभी जो आता है डेटा, जो उनके पास डेटा भी रिसीव है उस यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, मार्केट सेंटीमेंट देखना है। ऐसा है कि समटाइम ना गोल्ड का ना इसका जी एक्चुअली जो ज़्यादा आता है फोरकास्ट कम होता है, जैसे पिछले में था, मगर मार्केट जो है ना कभी कभी मूव नहीं करती। तो आपने पहले मार्केट का डेटा देखना है, उसके बाद मार्केट का मूव देखना है, ठीक है। पोस्ट रिलीज टू एक्सेस द इन्वेस्टर सेंटीमेंट, इन्वेस्टर क्या मतलब उनके जहन में क्या है, वो किस तरह जो है सेंटीमेंट बना रहे हैं, इधर वो बेरिश की तरफ जा रहे हैं या जो है ना वो बुलिश की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपने देखना है। उसके बाद टेक्निकली आपने उसको अलाइन करना है, जैसे कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे ये यहाँ पे कोई जो है ना ट्रायंगल्स बन रहा है, इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये देख के आपने ट्रेड लेनी है। ये एज अ ट्रेडर आपने इस पॉइंट्स को नोट करना है अपने पास। अच्छा, आगे आगे अगला टॉपिक हमारा इंटरेस्ट रेट का, जैसे अभी आपने सुना होगा, ठीक है। अभी जहाँ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल ही जुम्मे के दिन जो है एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पॉवेल ने ये बोला कि मैं इंटरेस्ट रेट कम करूँगा। इंटरेस्ट का बहुत इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट होता है क्या है, ये इंटरेस्ट रेट जो है ना
इंटरेस्ट रेट्स और दी चार्ज लेवाइज बाय द लेंडर ऑन द टॉप ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। जो आप भी कोई भी इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है, तो उस पे जो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी जो लगी हुई थी, कोई भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने सपोज बैंक में पैसे रखे, उसके अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है एज इन द परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो वो जो है ना नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सम कंट्रीज़ में जो है ना इंटरेस्ट नेगेटिव भी है, जैसे आप मिसाल दूँ स्वीडन है, ठीक है, फिनलैंड है, वहाँ पे नेगेटिव है, कई कंट्रीज़ में पॉजिटिव भी होता है। और ये सारा डिपेंड करता है आपके इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने के लिए आपके पास एक टूल होता है इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे करने वाला। ट्रेडर इसमें क्यों इंटरेस्ट रेट लेते हैं, क्योंकि ये मेजर करता है एक करेंसी की स्ट्रेंथ को, ठीक है। इफ़ अ नेशन स्ट्रेंथ, इफ एन इंटरेस्ट रेट इज़ नेगेटिव, बैंक पे यू टू कीप योर मनी देयर, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री का मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट नेगेटिव है, तो आपने बैंक को जो ना आपने पे करना है, बैंक आपको नहीं पे करेगी। दूसरे कंडीशन में, जिसमें से एक मिसाल देता हूँ आपके यहाँ पे, मैंने एक मिसाल भी लेके आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जो है ना, अगर हम एक पेयर की बात करें, ठीक है, पाउंड और यूएसडीटी की बात करते हैं, तो हायर जो है ना इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है, सपोज मिसाल के तौर पे यूएस में हायर है, तो आपने इस पेयर में आपने क्या करना है, ठीक है। उसी तरह कन्वर्सली मैंने जैसे लॉन्ग की पोजीशन बताई हुई है, ठीक है, और जेपीवाई जापान का और पाउंड का एक पेयर हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जहाँ जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा ना, हम उस कंट्री का क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। जिस कंट्री का जो है ना इंटरेस्ट रेट कम होगा, हम उस कंट्री का जो है ना हम शॉर्ट करेंगे। तो बिल्कुल ईजिली मैंने आपको यहाँ पे एक जो है ना टर्म करके बताया हुआ है। अच्छा, अब इसको एज अ प्रैक्टिकली आपने क्या देखना है, एज अ प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने जो नोट करने वाली चीज़ है वो आपने यहाँ पे आगे नोट करनी है। सब 3 टेक जो है टेक बेस के आपने रखने। इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, चार्ज ऑन द टॉप इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी एसेट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपने वो चार्ज करते हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट मीन द बैंक यू पे टू यूर मनी विथ दैम, बैंक को आपने पे करना है। हायर इंटरेस्ट रेट जनरली इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर करेंसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को, ठीक है। और आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे भी बड़ा मैटर करती है अगर इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो। अच्छा, अब हमने थोड़ा ये प्रैक्टिकली जो मेरे अपने नोट्स हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बताता हूँ कैसे मैंने किस तरह काम किया हुआ इसमें। और यहाँ पे मैंने पेन उठा लेता हूँ। तो अब आपने इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है, सही है। अच्छा, इसमें बेस रेट भी मैंने बताया। बेस रेट क्या होता है, इट इज़ द कॉस्ट टू बारो द मनी, ठीक है, जो आपने मतलब जो एक्चुअली अमाउंट होता है उस पर। उसके अलावा द बेस रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एन इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल बैंक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो होती है ना, उसको बेस रेट को कंट्रोल करने के लिए वो वही होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ नोट करनी है ना, वो आपने देखें, जिस कंट्री का लोअर इंटरेस्ट रेट होगा ना, मिसाल के तौर पर, ठीक है, रेट डाउन होते जा रहा है, इसका मतलब है उस कंट्री के अंदर जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ नोट करने वाली है। मैं एज सिंपल एज आपको लिए बना के चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो मतलब है उस मुल्क की जो उस कंट्री की जो इकनॉमिक है ना वो कंट्रैक्शन की तरफ जा रही है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ, ये आपने नोट्स में इस तरह बना के रखना है जैसे मैंने बना के रखा था, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा चलते हैं इसको, अब थोड़ा ना इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ने आपस में जो है ना इंटरलिंक है, ठीक है। जिस कंट्री की ना ग्रोथ स्लो है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है ना वहाँ पे वहाँ की जो है ना लेबर वीक हो रही है, वहाँ की सेंट्रल बैंक्स जो है ना फिर क्या करती हैं, एक सेंट्रल बैंक उसके बाद एक्शन लेना शुरू कर देती हैं कि यार हम उनके इकोनॉमी स्लो हो गई है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कट कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को कट करते हैं तो क्या होता है, क्या है, लोग जो है ना वो ज़्यादातर अपनी स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपना खर्चा करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक कंट्री के अंदर जो है पैसे की रिवॉल्यूशंस होती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। दूसरी, अब इसी एग्जाम्पल के अंदर दिस मैक्स बोरोइंग मनी चीपर, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसको बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट को कम देना पड़ेगा। इसी पॉइंट को मैं अभी यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को मैं हाईलाइट यहाँ पे बता रहा हूँ, सही है। तो उससे हो गया, एंड कंपनीज स्टार्ट्स जो है ना वो अपनी हायरिंग स्टार्ट करेंगी, वो अपनी मतलब कंपनीज की ग्रोथ बढ़ाएंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, यूएसडीटी तो फॉल होगा बट आपके स्टॉक और जो है ना बॉन्ड्स राइज होंगे, कंपनीज के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस यूएसडीटी क्यों फॉल जो होगा, क्योंकि लोग तो पैसा बैंक से निकाल के अब इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे ना, ठीक है, तो इस वजह से यूएसडीटी वीक होगा आपका। अच्छा, दूसरा सिनेरियो रखते हैं, अगर आपकी जो है ना वो ग्रोथ स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेबर मार्केट आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, इससे होता है क्या, इन्फ्लेशन जो है ना, बट इन्फ्लेशन स्टार्ट टू हीट अप,
जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा मतलब मनी जो है ना वो मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होता है, उससे आपका मार्केट के अंदर जो है ना पैसे की रिवोल्यूशन ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इन्फ्लेशन स्टार्ट टू हीट अप, यहाँ से इन्फ्लेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जब आपका स्ट्रॉन्ग जो है ना ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक उस टाइम पे क्या करते हैं, मेन चीज़ बैंक का जो सेंट्रल बैंक का डिसीजन होता है ना वो मैटर करता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक कहती है कि भाई अब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो रही है, तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना अपना इंटरेस्ट रेट जो है ना वो क्या करना है, बढ़ा देना है, ताकि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करें। तो यहाँ से बात होती है पूरी शुरू, सेंट्रल बैंक्स में जो है ना बिगिंस इंटरेस्ट रेट जो है ना वो उसको जो है ना वो बढ़ाना चाहेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, जैसे अभी न्यूज़ आई है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो यूएसडीटी आपका राइज होगा, और स्टॉक जो और बॉन्ड्स जो हैं वो आपके ये पेयर जो है ना वो फॉल होंगे। इसका साइकिल मैं आपको समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे भाई अब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, जैसे ये जो लाइन है इंटरेस्ट रेट की है नीचे वाली, ठीक है, इस वक्त यूएस में, ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको ये पता, और ये जो लाइन है ऊपर वाली ये इन्फ्लेशन की लाइन है, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ये एक साइकिल है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे जाता है, दूसरा ऊपर जाता है तीसरा नीचे आता है। इसको आपने गौर से समझना है हो क्या रहा है, इसी प्रोसेस होता क्या है। मैं एक्चुअली इसमें प्रोसेस को ना पूरा आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने ये लाजमी नोट करना है। इसमें पहला क्या होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट किसी भी ही जो है ना कंट्री का नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पे सपोज बहुत कम है, तो लोग अपना पैसा जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्ट, वो क्या करेंगे, ज़्यादातर पैसा अपना जो है ना वो बाइंग में लगाएंगे, कोई चीज़ें बाइंग करेंगे, क्योंकि भाई उनको चीज़ें सस्ती पड़ रही है ना, ठीक है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम। अब वो क्या करते हैं यार, इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, इसको कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को, इस पॉइंट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट जैसे ही इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन जो है ना वो डाउन की तरफ चला जाएगा। तो ये साइकिल आपको आना चाहिए, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट साइकिल है, मैंने आपको इससे ज़्यादा मज़ीद क्लियर करके नहीं समझा सकता हूँ। अच्छा, एज ए ट्रेडर आपका रिलेशनशिप आपने देखना होगा कि गोल्ड की प्राइस का इंटरेस्ट रेट का रिलेशन जो है इन्वर्स होता है, ठीक है। इसकी वजह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड, जैसे आपने देखे ना हायर इंटरेस्ट रेट, जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या है, इंक्रीज द रिटर्न ऑन द इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट, जैसे आपने बॉन्ड व सेविंग अकाउंट, उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो पैसा अपना डॉलर जो है ना गोल्ड को सेल आउट करके वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड में होता क्या है, जो गोल्ड है ना वो एक्चुअली डज नॉट यील्ड इंटरेस्ट, गोल्ड डिपेंड ही नहीं करता इंटरेस्ट पे, ठीक है। गोल्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, क्योंकि अगर बढ़ा रहे हैं तो गोल्ड पे जो है ना वो बेस ही नहीं करता, ठीक, इस वजह से जो है ना वो क्या करते हैं यार, इंटरेस्ट बढ़ा दो, गोल्ड जो है ना लोग सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रीज़न दी हुई है, दिस मैक्स गोल्ड जो है विच डज नॉट यील्ड इंटरेस्ट, ठीक है, और लेस अट्रैक्टिव होता है, लीडिंग टू डिक्रीज द डिमांड एंड लेस एंड लोअर द प्राइस, उसकी डिमांड ही कम हो जाती है, क्योंकि भाई आपको पता है ना, जब आपको पैसे पे पैसा मिल रहा है, फिर बाहर के कंट्री में तो यही चलता है, इंटरेस्ट बढ़ाया, पैसा गोल्ड भेजा वहाँ लगा दिया। अच्छा, लोअर इंटरेस्ट रेट्स में होता क्या है, ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट अब आपने कम कर दिया, ठीक है, तो उससे होगा क्या, डिक्रीज द रिटर्न ऑन सच एसेट्स, जैसे आपने कोई बैंक में पैसे रखवाए, ठीक है, तो हमको पैसा ही, उसके प्रॉफिट ही कम मिल रहा है, आप बोलेंगे यार क्या फ़ायदा, $2 $1 मतलब 1% 2% मिल रहा है, तो आपने वहाँ से पैसा निकाल के फिर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, आप गोल्ड बाय कर लेते हैं। तो ये इसका पूरा साइकिल है, इंशाल्लाह आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी रिलेशन को अगले, पहला मैंने स्टेप बताया अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ होल्डिंग, किसको होल्ड करना है किसको नहीं होल्ड करना, मैंने समझा दिया। करेंसी की अगर बात की जाएगी एज ए टर्म ऑफ करेंसी, जैसे हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो लोग जो है ना उसकी जो है ना करेंसी बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उस पर जो है ना पैसे मिलते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना वो बैंक्स में ज़्यादा वहाँ पे पैसे जो है रखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसी तरह अब लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो उस पर होगा कि अब उसी कंट्री की जो है ना करेंसी वीक हो जाती है, क्योंकि आपको चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाती हैं, और जो है ना वो आपके गोल्ड को चीपर बना देती हैं, ठीक है। और जो वो इन्वेस्टर होते हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट करके भी बताऊं, ठीक है, ताकि आपके लिए हायर इंटरेस्ट में क्या होता है, स्ट्रेंथ इन दी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो आपकी स्ट्रेंथन होगी, वे जो आपके लिए मेकिंग गोल्ड एक्सपेंसिव फॉर फाइनेंस, क्योंकि करेंसी स्ट्रेंथन हुई ऑटोमेटिक गोल्ड महंगा हो जाएगा। तो इस रिलेशन में हमने क्या करना है, जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है
तो वो लोग गोल्ड नहीं बाय करते, उसकी वजह दूसरी चीज़ों पे वो चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से होगा क्या, लोग गोल्ड महंगा हो जाएगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टर उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और देखें यहाँ पे लिखे इन्वेस्टर विच रिड्यूस द डिमांड एंड लोअर द प्राइसेस। इस वजह से होगा क्या, डिमांड कम हो जाएगी और आपका जो है वो उसकी प्राइस जो है ना वो कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सीधी सीधी प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ में जब आते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट में क्या होगा, कैन वीक द डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी इसकी भी वीक हो जाएगी क्योंकि गोल्ड का पेयर यूएसडीटी के साथ होता है, मेकिंग गोल्ड चीपर फॉर द फॉरेन। अब उनको गोल्ड जो है ना, क्योंकि उनको करेंसी आपकी वीक हो गई, ठीक है, अब आपकी करेंसी की वैल्यू एक्चुअली डी वैल्यू हुआ, उनकी करेंसी डी वैल्यू है, उससे आप कम पैसों में ज़्यादा गोल्ड बाय कर सकते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो हेज फंडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर गोल्ड को बाइंग करना शुरू करते हैं। पोटेंशियली इंक्रीज होता क्या, डिमांड बढ़ती है, प्राइस नहीं बढ़ती है। फिर डिमांड जब ऑटोमेटिक बढ़ती है तो उसकी ऑटोमेटिक प्राइस जो है यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन पॉइंट्स को आपने लाजमी नोट करना है। इंटरेस्ट रेट सीधा सीधा फार्मूला है, कोई इसमें वो नहीं, हायर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आपकी गोल्ड की डिमांड को कम कर देगा, लोअर इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आपकी गोल्ड की प्राइस को बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, हायर इंटरेस्ट रेट। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि इन्फ्लेशन का उसके साथ जो है ना ये कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे के पीछे समझाया अभी का, तो ये वही साइकिल है, दोबारा इसमें मैंने वही चीज़ जो आपको दी है वही सेम है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। ये से मैं अभी आपको बताऊं, ये डेटा अभी एक ब्लैंक स्लाइड आ गई बीच में, ये डेटा अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये डेटा अनाउंस हुआ है आज 23 तारीख, आज 23 है, तो ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 22 तारीख का डेटा है। यहाँ पे गोल्ड का इंटरेस्ट रेट कट न्यूज़ आई थी, पॉविल ने ये बोला कि कुड कम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, रेट कट कुड कम नेक्स्ट मंथ, के रेट कम हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये एफएमसी मीटिंग में ये कहा था। उस न्यूज़ की वजह से आपने यहाँ देखना है, गोल्ड की प्राइस देखनी है 33-34 के करीब थी, और यहाँ पे आपने गोल्ड की प्राइस देखनी है एक न्यूज़ आने की वजह से। अगर ये अगले महीने होता है इंटरेस्ट रेट कम, तो गोल्ड ऑलमोस्ट आपका 3400-3500 करीब जाएगा। और ये जो सीज़न है इंटरेस्ट रेट कम करने का, जैसे अभी न्यूजीलैंड ने किया, उसके बाद अगले मंथ जो है ना जापान इसने ब्रिटिश ने करना है, और देन इंडिया ने करना है। तो ये जब सीज़न इंटरेस्ट रेट कम का होना आता है तो ये गोल्ड को बूस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल करके चीज़ भी आपको बताया, इसका इम्पैक्ट भी बताया कि किस तरह जो है ना वो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करता है एक्चुअली प्राइस पे, ये भी आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ट्रेडिंग, एज अ ट्रेडर आप क्या कंसीडर, क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का, जैसे मैंने कल न्यूज़ आई थी, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में मैं बताता हूँ भाई कब जो है ना सेंट्रल बैंक डिसीजन लेगा, उसको आप लाइव देख सकते हैं, इसलिए मैंने वेबसाइट भी आपको बताई हुई है। ठीक है, तो आपने पहला ये काम करना है। उसके बाद एनालाइज इकोनॉमिक इंडिकेटर आपने देखना है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या है, जीडीपी का डेटा क्या है, और देन उसके बाद करेंसी मूवमेंट। उसके बाद आपने जो जैसे मैंने किया ना, देखें डेटा है, उसके बाद करेंसी की मूव भी तो देखना है, मूव आया, देखो मूव आया, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे बताया ना आपको, ये भी आपने लाजमी देखना है, ये आपने लेना। सो डिफ्लेशन